सो प्रीति, एज वी ऑल नो, सब आपको मोहब्बतें गर्ल के नाम से जानते हैं, यू नो, राजश्री गर्ल, ये है प्रेम, दैट म्यूज़िक वीडियो। बट आपने इसके पहले भी कुछ फिल्में की है, यू हैव डन तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म्स, सो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट दैट, कि वो कैसे रहा आपका जर्नी? यस, आपने बिल्कुल सही कहा। फॉर समबडी हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स एट ऑल, और जिन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि वो फिल्में करेंगी, मॉडलिंग से पहले ही मैंने 3 साउथ फिल्में की थी। हाँ हाँ। एक्चुअली इसकी कहानी कुछ और है। इनफैक्ट जो म्यूज़िक वीडियोस के बाद, और मैं काफ़ी एड फिल्म्स कर चुकी थी, रेक्सोना, कोलगेट। तो वो मॉडलिंग के दौरान मुझे एक तेलुगु फिल्म का ऑफ़र आया, पवन कल्याण के साथ, जो उस टाइम बहुत ही हॉट यंग न्यू कमर थे साउथ में। एंड मेरे पास कॉलेज से छुट्टी थी, आई थिंक टीचर्स की कुछ स्ट्राइक हो गई थी या क्या थी, सो द कॉलेजेस वो ऑफ। एंड आई एम सॉरी, ये मलयालम फिल्म का ऑफर था, तो ऑस्ट्रिया में शूट होना था। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, यू नो, आई जस्ट गो फॉर अ हॉलीडे। सो दैट्स ऑल आई थॉट कि मुझे हॉलीडे जाना है, मैं ऑस्ट्रिया में शूट हो रहा है 1 महीना, आई गो, यस आई गो। सो आई वेंट अगेन विद माई डैड। माई डैड वुड, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, तो मेरे फादर मेरे साथ आते थे। तो हम शूट के लिए गए, और बहुत ही ब्यूटिफुल मलयालम फिल्म थी, मड़विल। बहुत ही, ऑस्ट्रिया इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, एंड इट वाज वंडरफुल शूटिंग दैट फिल्म। विनीत और कुंचाको बॉबिन, जो मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े स्टार्स हैं, उनके साथ थी, और फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। उसके बाद पवन कल्याण के प्रोड्यूसर आए मेरे पास, और बोले, दे केम होम, आई रिमेंबर दे वर सिटिंग ऑन दिस सोफा, एंड दे सेड दैट कि आप करना चाहोगे कि नहीं, तेलुगु फिल्म है। So by then I already knew a little bit about films and acting, कि ये भी एक दुनिया है। And अगेन मैंने सोचा नहीं या कुछ प्लान नहीं किया कि हाँ मैं अपना करियर इसमें बनाऊंगी, ये मेरा फिक्स्ड एम्बिशन है, मैं सोच लिया है एंड ऑल। अगेन नथिंग, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा था। सो मैंने वो तेलुगु फिल्म के लिए हाँ कर दी, और मैंने साइन कर दी, और वो फिल्म रिलीज हो गई। उसका नाम था तमड़ू। इट वाज अ रीमेक ऑफ जो जीता वही सिकंदर, एंड अगेन इट डिड वेरी वेल डाउन साउथ। और बालकृष्ण सर के साथ मैंने नेक्स्ट तेलुगु फिल्म की। उसके बाद मोहब्बतें का जो अगेन अपने फादर के साथ, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट मैं जब यश्री से भी मिली, हमें बहुत अच्छी लगी। मेरे फादर को बहुत ही, इतनी अच्छी कल्चर्ड फैमिली है, इतनी, दे सच नाइस जेन्युइन पीपल, वी लाइक देम अ लॉट। एंड आदि ने कहा ये हमारी फिल्म है, लेकिन आप फिर, मैं जानता हूँ आप साउथ फिल्म्स कर रहे हो, लेकिन आप कोई फिल्में नहीं कर सकते हो जब आप इस फिल्म के दौरान। तो जब हमने बाहर जाके ऑफिस से लोगों से पूछा कि यू नो, तो बोलने लगे कि आप पागल हो, आप जानते नहीं हो क्या है ये, आपने चुपचाप आंखें बंद करके उनके साथ काम करना है। तो अगेन there was no audition again, there was nothing, it was just आदि said कि आपने करना है, यही सोच रहे थे कि कौन सा रोल करूँ। So I was the first person to be signed on for मोहब्बतें, and उसके बाद फिर किम शर्मा and जुगल and उदय were already on board, and फिर जिमी तो फैग एंड में आए, बिल्कुल एंड में। यू नो, वहाँ से मोहब्बतें का जो है पूरा दौरान जो है शुरू हुआ, and that was a whole chapter. First thing they did was train us in Hindi diction, हिंदी। फिर विदुर जी आते थे हमें वॉइस थ्रोइंग लेसन्स पे, कि आप अपनी आवाज़ निकाल कैसे सकते हो, मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हो। फिर फारा खान जी के साथ हमने बॉलीवुड डांस सीखा। एवरी सिंगल डे हम स्टूडियो में रहते थे, डांस सीखते थे, डिफरेंट बॉलीवुड सॉन्ग्स। फिर मेरा जो रोल था वो एक क्लासिकल डांसर का था, तो मेरा काम थोड़ा ज़्यादा था। रोज़ 7 बजे मेरे गुरुजी जो फिक्स थे वो आते थे, और मुझे कथक, भरतनाट्यम, फोक सिखाते थे। और तरुण मनसुखानी उस टाइम असिस्ट कर रहे थे, जिन्होंने आज तो दोस्ताना बहुत बड़ी फिल्में की हैं, और निखिल अडवाणी भी असिस्ट कर रहे थे। तरुण मनसुखानी जी का काम था कि रोज़ आके मुझे वीडियो करें कि ये लड़की ने कितना इम्प्रूव किया है डांस, बिकॉज
आदि चाहते थे कि जब ये लड़की आए डांसर बन के, जब टेरेस पे आए तो ऐसा लग रहा है कि डांसर का डांस है, डांसर आई है, स्टमक के में वो लाइन दिखनी चाहिए जो एक डांसर की बॉडी होती है वो होनी चाहिए. सो ही वांटेड दैट. टू अचीव दैट 8-9 months I had to train continuously in all kinds of dance forms. And ये नहीं कि आप मैं क्लासिकल कर रही हूँ तो मुझे उस फारा खान की क्लासेस से छुट्टी थी, नहीं, मुझे वो भी करने थे. So that and फिर बैरी जॉन को बुलाया गया दिल्ली से 15 दिन हमें ट्रेन करने के लिए. तो 15 दिन हम उनके साथ दिन रात थे. सब टाइप के theater training, all kinds of training, road पे we had to look at characters on the road and find out कि ये character अच्छा ये कैसे कर रहा है, और फिर उस character को लेकर आके हमें कुछ performance देनी थी, stories बनानी थी. Lots of training. तो finally जब हम set पे गए, हर इंसान जानता था exactly क्या करना है, किस टाइम पे क्या होगा, मेरा क्या कॉस्ट्यूम होगा. इवन मनीष के साथ बहुत सारे ट्रायल्स थे, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स एंड दिस, एवरीथिंग वाज प्लान टू परफेक्शन. और जिस डेट पर फिल्म रिलीज होनी थी उस डेट पर फिल्म रिलीज हुई, और ये सब 2 साल पहले प्लान था. So undoubtedly, Preeti, you had a dream debut. In your first film, आपने एक यंग विडो का कैरेक्टर प्ले किया था, एंड आपने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया. उस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी थे, शाहरुख जी थे, एंड स्टिल आज भी आपके परफॉर्मेंस को लोग याद करते हैं. आपकी केमिस्ट्री जिमी जी के साथ, इट वाज फैबुलस. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Thank you firstly Zeenat for your kind words, but जैसे कि मैंने कहा, ये किसी भी न्यू कमर के लिए एक ड्रीम डेब्यू था. तो जिस तरह का काम, एक टीम एफर्ट है, फिल्म मेकिंग हमेशा एक टीम एफर्ट है, और जो जिस टीम ने ईच कैरेक्टर पे काम किया और ईच कैरेक्टर के नुआंस पे काम किया है, उस टीम को हमें थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की. पर डेफिनेटली जब आदि ने इस फिल्म का नरेशन दिया हमें, 6 को साथ में बिठाकर नरेशन दिया था, एंड आई रिमेंबर लिसनिंग टू द स्टोरी. वो 4 घंटे का नरेशन था, तो कोई भी इंसान इतना टाइम बैठ नहीं सकता है. थोड़ा सा ब्रेक लिया था बीच में हमने, लेकिन हम बैठ सके. यंग किड्स दे कैन नो, बट हम बैठ सके. और एब्सोल्युटली मैंने जब अपना रोल सुना किरण का, सो आई लव्ड इट एट दैट टाइम. आई वाज सो हैप्पी टू बी प्लेइंग दिस रोल, क्योंकि जब भी आदि इस कैरेक्टर के बारे में बात करते थे नरेशन में, तो उनका एक ऑरा ही अलग था इस कैरेक्टर का. सो ऑलरेडी इनिशियली ही मैं इस कैरेक्टर से प्यार करने लगी. आई फेल इन लव विद दिस कैरेक्टर. तो इस कैरेक्टर के लिए ट्रेन करने के लिए, लेकिन तो मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा. मैं पहले बात कर रही थी, करण जौहर भी बहुत इन्वॉल्व थे फिल्म में. उन्हें आदि ने उनसे कहा था कि प्रीति को अदाएं सिखाओ, जैसे कि ओल्डन एक्ट्रेसेस की अदाएं होनी चाहिए उनमें. तो अदाएं सारे करण ने मुझे सिखाए. सो इनिशियली आई वाज शॉक्ड, but he taught it to me so beautifully, all the old songs and everything. So all that was part of my training to become Kiran. And of course Karan, Jimmy, हैंडसम तो हैं ही, लेकिन वो बिल्कुल बखूबी वो पार्ट. उन्होंने ऑलरेडी मार्चेस, वो एक थे जो न्यू कमर नहीं थे, जिनका डेब्यू नहीं था हिंदी फिल्म में. ऑफ कोर्स जुगल का भी डेब्यू नहीं था, लेकिन एज अ लीडिंग एक्टर उनका डेब्यू था. तो ऑलरेडी वो एक एक्टर हैं जिमी हमेशा, और वो उस टाइम भी बहुत सीरियस थे अपने क्राफ्ट को लेकर. तो उन्होंने भी बहुत रिहर्सल की, और साथ में हमने आदि के साथ काफ़ी रिहर्सल्स की. केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको एक सीन की बात बताती हूँ, जो लास्ट सीन था. और उस सीन में मुझे जिमी को थप्पड़ मारना था, क्योंकि वो आके कहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ से कहते हैं कि इसे छोड़ दो, ऐसा कुछ सीन था. सो आई ट्राइड वंस ट्वाइस, क्योंकि ये तो ऐसे ही होता है कि आप नोज़ पे मारते हो इंसान. तो आदि बोलने लगे कि मुझे वो इमोशन ही नहीं आ रहा है सीन पे. फिर वो मुझे साइड में ले गए, बोला कि आप इसको
मार दो क्योंकि नहीं तो शॉट नहीं मिल रहा है मुझे उसका फील नहीं आ रहा। सो वी डिड दैट और सीन के इमोशन में मैंने कुछ लगाया एंड इट वाज आई फेल्ट सो बैड आफ्टर। मुझे इतना बुरा लगा, इतना मैं जिमी से इतनी बार अपोलोजाइज कर चुकी हूँ उसके बाद, लेकिन उनके गाल पर है तो गोरे के गाल पर निशान आ गया था हाथ का। इट वाज क्वाइट शॉकिंग। एक ये सीन मुझे बहुत याद है और एक दूसरी कहानी मुझे याद है जो मोहब्बतें से एक दूसरा सीन मुझे याद है जहाँ मुझे टेरेस पे जब कथक का जो सीन होता है और मुझे कथक का डांस होता है, मुझे टर्न्स लेने हैं। तो ऑफ कोर्स ये सीखना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन जब मैंने मास्टर कर लिया और मैं सोचा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ टर्न्स में, मैं टर्न्स कर सकती हूँ और लास्ट में जो हमें फास्टर एंड फास्टर जाना। सो आई स्टार्टेड ज़्यादा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और मैं टर्न्स लेने लगी राउंड एंड आई फेल फ्लैट फ्लैट इन अ मोस्ट अनग्रेसफुल मैनर, जो बिल्कुल ग्रेसफुल तरीके से नहीं लेकिन बुरी तरीके से गिर गई। और उस दिन सेट पर यश जी आए थे देखने, जूही चावला जी आई थी, क्योंकि देर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन्होंने काम कर चुके हैं तो काफ़ी एक्टर्स आते थे सेट पर। जूही चावला जी आई थी और आदि तो थे ही, फराह खान थी ही, मनीष मल्होत्रा जी थे ही, आई थिंक ऐश्वर्या जी भी थी उस दिन सेट पर। So yeah, it was great audience. It was a great audience that day to see my fall. But Karan भी थे. So you learn from these things. लेकिन ये सब चीजें हमें बहुत आपको याद रहती है embarrassing moments में. Of course. So Preeti, out of curiosity, I really want to know कि आपने पहली फिल्म में इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, इतने मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम किया है, तो वर यू लाइक थोड़ा सा नर्वस? हमने ट्रेनिंग बहुत की थी, सो रिहर्सल्स बहुत हो चुके थे, तो उस अपने परफॉर्मेंस को लेकर इतनी नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस जब एक इंसान करता है तो नर्वस नहीं होते। और एक्चुअली अगर आप देखें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जी को, आप उनसे मिलेंगे ना तो वो आपको कभी ये एहसास नहीं होने देंगे कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और आप हमसे सीखो और देखो हम बताते हैं आपको कैसी एक्टिंग। ऐसा उनका पर्सोना ही नहीं है। अभी अमिताभ बच्चन जी सो जोवियल एंड सो इट्स सो इजी टू टॉक टू हिम एंड गेट अलोंग विद हिम। उनकी कमांड इंग्लिश और हिंदी पे दोनों लैंग्वेजेस पे इतनी ब्रिलियंट है। आप सिर्फ ऑ में रह जाते हो, लेकिन वो आपको ऑ में रहने नहीं देते। वो बोलते हैं, मुझे हमेशा बोलते थे सेट पर, मुझे इनके साथ नहीं, मुझे बुड्ढों के साथ मत बिठाओ, मैं नहीं बैठूंगा, मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा। हाँ बताओ क्या बात कर रहे थे। सो ही वाज लाइक अ फ्रेंड टू अस। एंड शाहरुख अगेन सो हम्बल एंड सो such a good conversationalist और charmer तो है ही, of course. So he's very charming and it's easy to talk to him. वो हमेशा सेट पर ज़मीन पर बैठते थे और अपना डाइट कोक पी रहे हैं, बैठे हैं स्पॉट बॉय के साथ बातें कर रहे हैं, तो इट नेवर फेल्ट कि सुपरस्टार्स हैं। ऐश अगेन बहुत ही ऑफ कोर्स उनको देख के शी इज़ गॉर्जियस on or off screen, she's gorgeous and she's very graceful. एक शॉट था जहाँ होली का गाना हो रहा था, जिसमें मुझे गाना था, इस दिल को हमने नहीं, उसमें अगेन आदि वाज लाइक कि वो लग नहीं रहा है कि आप गा रहे हो। तो दैट टाइम शाहरुख केम टू मी और उन्होंने कहा कि अगर आप गाना गाओगे नहीं तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप गा रहे हो। और मेरी आवाज़ जो है थोड़ी डीप है, तो ऑलवेज मैं इस बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहती हूँ कि आवाज़ थोड़ी वेरी फेमिनिन नहीं है, थोड़ी लो है। Up, of course, nowadays that's like a good thing. That's not a bad thing. But initially, as a Hindi film heroine, they wanted a very sweet and nice one. So I was conscious. He said, "No, it doesn't matter. कौन आपको सुन रहा है, it doesn't matter. You have to sing the song. नहीं तो the camera can catch everything. Even if you're lying with your eyes, जो आप अपने आँखों से झूठ बोल रहे हो, तो भी कैमरा इसे कैच कर लेगा। तो ऐसा हुआ बिल्कुल। मैंने फिर एग्जैक्टली गाना गाया जोर से विदाउट केयरिंग और वो शॉट ओके हुआ। तो फिर भी ऐसा नहीं लगा कि वो आके मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि देखो ऐसे करना चाहिए आपको, नेवर लाइक दैट। तो बहुत ही वो सुपरस्टार्स हैं क्योंकि उनमें एक चार्म है, एक ऑरा है,
और मैंने ये ज़रूर देखा है कि जो भी सबसे बड़े स्टार्स हैं वो सबसे हम्बल है, सबसे डाउन टू अर्थ है, और वो अपने ऑन्ट्राज की केयर नहीं करते कि हमारे साथ 10 लोग चल रहे हैं, मैं अपनी BMW से उतर रहा हूँ, ये सब चीज़ें वो इतना पर ध्यान नहीं देते हैं। और इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी पहले इंसान होते थे सेट पर, 5 बजे आके वो अपने वैन में हाँ बोलते थे मैं वैन में सो जाऊँगा लेकिन मैं सेट पर रहूँगा। So, and I think that aura, that positivity did reflect in the film. बिल्कुल। And it came out beautifully. Totally. So Preeti, after मोहब्बतें आपने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया. You worked with गोविंदा जी, अक्षय खन्ना जी, LOC में काम किया. So please tell us something about that. ओके तो मैं आपको हर एक एक्टर के बारे में थोड़ा Yes, please. मोहब्बतें के बाद मेरी नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो आवारा पागल दीवाना थी। फिरोज़ नाडियाडवाला जी से प्रोड्यूस कर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स, अगेन बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस, बहुत ही लैविश स्केल पर सेट की गई थी फिल्म। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी। Yes. एंड बहुत प्रैंकस्टर तो हैं ही अक्षय कुमार, लोगों की घड़ियाँ चोरी करने में माहिर हैं तो मजाकिया हैं हमेशा, एटमॉस्फेयर हमेशा सेट्स पर लाइट रहता था। और ऑलरेडी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी उस प्रोडक्शन हाउस के साथ बहुत काम कर चुके थे, तो एटमॉस्फेयर बहुत ही कैजुअल और कंफर्टेबल था। एंड मोस्टली आई रिमेंबर मिस्टर जॉनी लीवो, एज में डिफरेंस होने के बावजूद वो एक डियर फ्रेंड है, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा वो, अगर कोई इंसान सेट पर अपना मुंह घुमाता है तो वो टर्न करता है बैक, ही वुड बी इमिटेटिंग हिम। सो प्रीति, अपने फिल्मी करियर में आपने कॉमेडी जॉनर भी ट्राई किया है विद नन अदर देन गोविंदा, जिनकी कॉमेडी टाइमिंग में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. So I really want to know कि how did you manage to work with Govinda in comedy genre? Yeah, good question because it is difficult. I was a little nervous, but again, Govinda is such a such a fun person to work with, and एक shot के वो आपको 10 अलग take दे सकते हैं 10 सेकंड में. He is that good at his at his job. And in fact, बहुत लोग ये नहीं जानते कि सिर्फ कॉमेडी नहीं, गोविंदा जी एक्शन में भी बहुत ही माहिर हैं. So he is very good at action. I tell you a situation. हम एक स्विट्जरलैंड में सीन शूट कर रहे थे और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मैं आपको बताऊंगा ये सीन कैसे हम एक टेक में करेंगे. We'll just do it in one take. It was a long scene. So मेरे लिए काफ़ी डॉन्टिंग था कि मैं क्या उनके लेवल को मैच कर सकूँगी, उनकी कॉमिक टाइमिंग को मैच कर सकूँगी. बट इट हैपेंड एंड आई मैनेज्ड एंड इट वाज सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. हमने 2 सीन्स किए, लंबे सीन्स एक टेक में, बैक फोर्थ कॉमेडी के साथ. सो इट वाज रियली गुड. इनफैक्ट मैंने गोविंदा जी के साथ उनकी होम प्रोडक्शन भी की है, सुख. Okay. And it's a beautiful film. उसमें beautiful गाने थे. It's also a film that I'm very proud of because उसमें बहुत सारे डांस फॉर्म्स के साथ हमने ट्रायल किया. Okay. बहुत सारे एक इंटायर डांस सीक्वेंस हमने एक टेक में किया है. Wow. उस फिल्म से मुझे बहुत सीख मिली, मैंने बहुत सीखा है गोविंदा से. And of course he's once again I don't know, I'm saying the same thing about everybody, but I've been fortunate कि जिनके साथ भी मैंने काम किया वो बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ह्यूमेन है. और मुझे बहुत हमेशा हेल्प किया है. Probably it was your wives that rubbed off to them. Hopefully. I can clearly see, Preeti, you are a big foodie. But tell me something, after being such a foodie, how do you maintain yourself? So I don't eat this every day. In fact, this is completely out of my diet. But thank you guys, you all have come here and you all have made it exciting for me. So yeah, so pizza is not what I eat regularly because I've realized one thing. पहले जब मैं छोटी थी तो कुछ भी खा सकती थी. Right.
लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी हुई मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक ही तरीका है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, वो है टू जिप योर माउथ, मुंह बंद रखना। सो पिज़्ज़ा मैं कभी कभी खाती हूँ। ओके, फूडी तो मैं हूँ ही, और हमारा जो सिंधी खाना है वो बहुत हैवी भी है। सो हमने अपना डाइट काफ़ी चेंज कर लिया है। हम ज़्यादा सैलड्स और रोटी और राइस और वीट बहुत कम खाते हैं, हम बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। एंड अपना सुबह का जो मेरा रूटीन है, वर्कआउट रूटीन, मेरी जो क्लास है उनका नाम है सोफिट ऑफिशियल, बहुत ही फेमस है आजकल। और फेमस विथ राइट रीज़न, क्योंकि उन्होंने सच में मेरी बॉडी और लाइफस्टाइल में और मेरी थिंकिंग में एक चेंज पैदा किया है। एंड यस, आई work out every single day with them, every day in the morning 8 to 9 मेरा fixed रहता है यहीं पे घर पे। So I work out with weights, functional training and many different kinds of exercise. In fact अगर आप उस साइड में देखेंगे तो मेरे weights yes, I noticed उधर ही अंदर हैं, नीचे, तो मैं उन्हें हटाती नहीं हूँ वहाँ से। और चाहे लेट नाइट हो या कुछ भी हो, सुबह उठकर मुझे वो एक्सरसाइज करना ही है। प्रीति, आपने प्रवीण दबस के साथ काम किया है, ऑफ कोर्स योर हस्बैंड इन विथ लव तुम्हारा। तो आप प्लीज़ हमें बताएंगे कि आप कब मिले, आपकी शादी कब हुई, हाउ योर रिलेशनशिप स्टार्टेड? यस, परवीन नबाज के साथ मैंने फिल्म की है विद लव तुम्हारा। लेकिन परवीन से मेरी मुलाकात उससे पहले हुई थी डब्बू रत्नानी की शादी पे। ओके। और मुझे ऐसा, क्योंकि फेमिलियर फेस थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जानती हूँ उन्हें, तो मैंने हाथ उठा के उनको हाय कहा। ओके। तो वो ऐसे ऐसे देखने लगे कि किसको बोल रही है। तो ऑब्वियसली हम पहले मिले नहीं थे। तो फिर बाद में आके उन्होंने अपोलोजाइज किया कि मुझे लगा कि आप किसी पीछे को बोल रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम पहले मिले नहीं है। तो आई ऑल्सो अपोलोजाइज कि आई एम सॉरी। मैं सोचा, तो छोटी सी उधर मुलाकात हुई। उसके बाद हम फिल्म के रिहर्सल्स पर मिले विद लव तुम्हारा के रिहर्सल्स पर, और पूरी फिल्म की शूटिंग जो है मनाली में होनी थी। तो ऑल्दो बहुत ही रोमांटिक लोकेशन है, बहुत ही हुआ तो लेकिन परवीन जो है एक्टिंग के अलावा काफ़ी दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब जब हम एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो वो हमारे साथ गप्पे नहीं लड़ा रहे होते थे लाइक, और हम टेबल टेनिस खेल रहे होते दूसरे एक्टर्स और दूसरे टेक्नीशियंस के साथ, हैविंग फन। वो ट्रैकिंग पे जाते, या फिर वो अपना कैमरा लेके पिक्चर्स लेते, ये तो आई रिमेम्बर शरद सक्सेना मेरे फादर थे फिल्म में। तो जब हम शॉर्ट्स के बीच में चाय पी रहे थे, तो बोलते ये लड़का थोड़ा अजीब नहीं लगता, मधुमक्खी की फोटो लेते रहता है बाहर, इधर उधर चलते रहते ट्रैकिंग कर। सो वी नेवर रियली कम्युनिकेटेड ऑन द सेट। जब शूटिंग के टाइम पे हमने इतनी बात नहीं की, सिर्फ सीन्स की और शॉट्स की। लेकिन हाँ, फिल्म के प्रमोशन के दौरान हम काफ़ी क्लोज हो गए। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, सेल्फ मेड मैन है, बहुत ही and now of course a very very loving, very caring, and there's so many qualities of him that I really admired, which is why immediately when he asked me to marry him, मैंने सोचा नहीं। प्लस मुझे ऐसे लगा कि मैंने काफ़ी लाइक आई सेड कि 20 साल से 30 साल की उम्र में मैंने कंटिन्यूस काम किया। मैंने सूटकेसेस से इन एंड आउट, सूटकेसेस से इन एंड आउट थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने नेक्स्ट लाइफ के अगले फेज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कर दी। एंड हमारी फैमिलीज़ मिले, एंड इवन उनके पेरेंट्स भी बहुत ही, हालांकि हम कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। उनकी फैमिली जाट है आउटर दिल्ली के, और मेरे पेरेंट्स दोनों सिंधीज हैं। सो इट्स अ वेरी ऑड कॉम्बिनेशन। Were there any issues or Not at all, in fact. Not at all. No,
ने स्वेन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म की, जिसमें हम दोनों डायरेक्टर्स हैं। लेकिन हाँ, ऑफिस जाना और फिर घर पे बच्चों को देखना, बच्चे जब छोटे थे तो दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ माई अटेंशन, तो मैं ज़्यादातर घर पर रहती थी। और हमेशा एक माँ को जब वो बाहर जाती है, किसी भी टाइम पे आप 1 घंटे के लिए भी जाते हो, तो वो गिल्ट तो हमेशा रहता है। लेकिन यू हैव टू, आई थिंक एक औरत को हमेशा अपने आप के लिए टाइम रखना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो या अपना काम हो, आपने अपने आप के लिए टाइम हमेशा निकालना है। इवन दो वो गिल्ट हमेशा रहेगा बच्चों का या हस्बैंड का या होम का, सो दैट विल ऑलवेज बी देयर। बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव 2 लवली बॉयज़ वो अपने आप को इतनी कंपनी दे देते हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरी माँ जो है वो सेम ही बिल्डिंग में रहती है मेरे साथ, मेरी बहन भी मेरी सेम बिल्डिंग में रहती है, तो मेरी बहन मेरे बच्चों की सेकंड मदर के जैसे है। एंड इसलिए मैं इतना काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत है मेरे पास।